अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं का शनैः शनैः शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। एक दिन एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकलता है। काफी देर तक चलने के कारण राजा और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। राजा ने पहले से ही अपने पास पानी रखा था और उसलिए उसने तो अपने पानी से प्यास बुझा ली, पर बेचारे घोड़े का क्या। राजा ने अपने घोड़े के लिए इधर उधर बहुत सारी जगह पर पानी देखा, पर उसे कहीं पर भी अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में राजा और उसका घोड़ा दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद राजा का ध्यान दूर खड़े एक किसान की ओर गया। वो किसान अपने बैल के साथ था। किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। राजा उस किसान के पास पहुंचा और उसने किसान से कहा कि काका, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, मुझे इसे पानी पिलाना था। किसान ने राजा से कहा कि पीला दो बेटा। राजा अपने घोड़े को रहट के पास लेकर जाता है ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी पाए। अरे पर ये क्या। घोड़ा पानी पीने के बदले चौंक कर पीछे हट जाता है। किसान ने ये देखकर आश्चर्य से पूछा कि अरे ये पानी क्यों नहीं पी रहा। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर किसान से कहा कि काका, रहट चलने से ठक ठक की जो आवाज आ रही है उससे ये चौंक कर पीछे हट गया। राजा ने किसान से ये भी कहा कि काका, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने बैल को रोक देते तो मेरा घोड़ा आराम से पानी पी लेता। राजा की ये बात सुनकर किसान मुस्कुराया और उसने राजा से कहा कि बेटा, ये ठक ठक तो चलती रहेगी, अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा। उस किसान ने राजा को ये भी समझाया कि बेटा, अगर इस घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। अब राजा को बात समझ में आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। इस बार भी घोड़ा पीछे हट गया।